मेरा नाम अर्पित शर्मा है। उम्र 28 साल। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो साल 2021 में मेरे साथ हुई और जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस समय मैं दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन कंपनी की एचआर ने मुझे बुलाकर कहा, अर्पित, तुम्हारा ट्रांसफ़र हमारे राजस्थान वाले प्रोजेक्ट साइट पर किया जा रहा है। वहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। शुरुआत में मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक मेरे पास कोई चारा नहीं था। एचआर ने आगे कहा, चिंता मत करो, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम हो चुका है। कंपनी का पुराना गेस्ट हाउस खाली है, तुम वहीं रहोगे। 2 दिन बाद मैं ट्रेन से राजस्थान के एक छोटे कस्बे में पहुंचा। स्टेशन से कंपनी का ड्राइवर मुझे लेने आया। रास्ते में मैंने खिड़की से बाहर देखा, दूर दूर तक रेत, सूखी झाड़ियां और कुछ कच्चे पक्के घर। करीब 40 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने से गेस्ट हाउस के सामने रुकी। गेस्ट हाउस ऊंची 4 दीवारी से घिरा था और उसके पीछे किसी गहरे गड्ढे जैसी जगह दिख रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, साहब, आपका कमरा ऊपर वाली मंजिल पर है, पीछे मत जाइएगा, वहां पुराना कुआं है, अच्छा नहीं है। उसके इस अजीब वाक्य ने मुझे थोड़ी जिज्ञासा दी, लेकिन मैं थका हुआ था, इसलिए ज्यादा पूछताछ नहीं की। कमरा अंदर से साफ सुथरा था, लेकिन फर्नीचर पुराना और भारी लकड़ी का था। दीवारों पर हल्की सी सीलन की गंध थी। सामान रखकर मैंने सोचा थोड़ा टहल लेता हूं। गेस्ट हाउस के पीछे जाते ही मैंने वो देखा जिसके बारे में ड्राइवर ने चेताया था। एक सूखा हुआ गोल कुआं जिसके चारों तरफ काले पत्थर जमे थे, मानो सदियों से धूप सर्दी बारिश झेल रहे हों। कुएं का पानी नजर नहीं आ रहा था, बस अंधेरा, इतना गहरा कि लगता था जैसे सीधा किसी और दुनिया में उतर जाए। कुएं के पास एक लोहे की जंग लगी बाल्टी उल्टी पड़ी थी और पास में टूटी हुई रस्सी का टुकड़ा लटक रहा था। अचानक पीछे से चौकीदार की आवाज आई, साहब, इधर मत आइए, रात में यहां से रोने की आवाज आती है। मैंने हंसते हुए कहा, रोने की? यहां कोई रहता भी है? वो बोला, रहता नहीं, लेकिन कोई आता जरूर है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने और सवाल नहीं किए, बस कमरे में लौट आया। पहले दिन थकान इतनी थी कि जल्दी सो गया, लेकिन रात के करीब 1:30 बजे अचानक नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे बाहर कहीं कोई बर्तन गिरा हो। धीरे धीरे एक आवाज साफ होने लगी, औरत के रोने की। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से खिड़की खोली तो देखा कुएं के पास एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी, बाल गीले और चेहरे पर काला घूंघट। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, लेकिन रोने की आवाज उसी से आ रही थी। जैसे ही मैंने खिड़की से सिर बाहर निकाला, उसने हल्का सा सिर उठाया और मैं उसकी आंखें नहीं देख सका, बस एक गहरा अंधेरा सा चेहरा। उसी पल रोने की आवाज बंद हो गई और पानी के छींटों जैसी आवाज कुएं के अंदर से आने लगी। उस रात खिड़की से देखी हुई वो परछाई मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। मैं डर के मारे खिड़की बंद करके बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद तो कोसों दूर थी। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी हो। पहले तो मैंने सोचा शायद हवा से आवाज आई होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा, इस बार थोड़ी जोर से। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कान लगाया। बाहर से सिर्फ पानी टपकने जैसी टप टप की आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई तो वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन तभी मैंने देखा कमरे की फर्श पर गीले पैरों के निशान जो सीधे खिड़की की तरफ जा रहे थे, और खिड़की अंदर से बंद थी। सुबह होते ही मैंने चौकीदार से इस बारे में पूछा। उसने एक पल चुप रहकर कहा, साहब, आप यहां नए हो, इसलिए सच बता देता हूं। इस गेस्ट हाउस के पीछे जो काला कुआं है ना, उसमें करीब 70 साल पहले हवेली के मालिक की पत्नी कूदकर मर गई थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? वो बोला, कहते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था, शायद जुल्म। तब से उसकी आत्मा हर साल एक नया शिकार ले जाती है। जो भी कुएं के पास जाता है उसका बचना मुश्किल होता है। मैंने इसे अंधविश्वास समझकर टाल दिया, लेकिन अंदर कहीं डर घर कर चुका था। दूसरी रात मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैं उसी कुएं के पास खड़ा था। नीचे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचना शुरू किया। पानी में एक चेहरा नजर आया।
वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका घूंघट हट चुका था। चेहरे पर सड़न, खाली आंखों के गड्ढे और खून से सना मुंह। मैं चिल्लाकर उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ। घड़ी में टाइम देखा, ठीक 1:33 AM। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे यकीन को हिला दिया। करीब 1:30 कमरे का दरवाजा खुद ब खुद ची की आवाज करते हुए खुला। मैंने टॉर्च उठाकर देखा, दरवाजे के बाहर कोई नहीं, लेकिन वही गीले पैरों के निशान इस बार अंदर आते हुए दिखाई दे रहे थे। निशान मेरे बिस्तर के पास आकर रुक गए और अचानक मेरे बिस्तर के पास पानी टपकने की आवाज आई। टॉर्च घुमाई तो देखा बिस्तर के किनारे वही औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था और चेहरा बिल्कुल पास। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और होठ ऐसे जैसे किसी की गर्दन चीर दी हो। मैंने जैसे ही भगवान का नाम लिया, वो जोर से चीखी और हवा में धुन की तरह गायब हो गई। अगली सुबह मैं गांव के मंदिर गया और वहां के पुजारी को सब बताया। पुजारी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें तुरंत किसी तांत्रिक से मिलना होगा। ये आत्मा बंधी हुई है और अब उसने तुम्हें चुन लिया है। उसने मुझे कस्बे से बाहर एक तांत्रिक का पता दिया जो इन मामलों में माहिर था, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, ध्यान रहे, मुक्ति के समय वो आत्मा बदला भी ले सकती है। अगले दिन दोपहर मैं कस्बे से बाहर सुनसान इलाके में बने एक छोटे से झोंपड़े के सामने खड़ा था। दरवाजे के ऊपर नींबू, मिर्च, राख से बने चिन्ह और लाल धागे लटके थे। अंदर से धुएं और जलते हुए घी की गंध आ रही थी। अंदर एक बुजुर्ग तांत्रिक बैठे थे, काले कपड़े, माथे पर भस्म का लेप और आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला कांप जाए। मैंने उन्हें सलाम किया और पूरी घटना सुनाई। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाए, फिर गहरी आवाज में बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये एक बंधी हुई आत्मा है जिसका वास उस कुएं में है। उसका दर्द और बदला दोनों तुम्हें निशाना बना चुके हैं। अगर हम तुरंत कुछ नहीं करते तो अगली पूर्णिमा को वो तुम्हारी सांसें छीन लेगी। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय है? उन्होंने धीमे से कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हमें आधी रात को उसी कुएं के पास हवन करना होगा, तभी उसे मुक्त किया जा सकता है। लेकिन याद रखना, मुक्ति के समय वो बदला भी ले सकती है। रात के ठीक 12 बजे हम दोनों गेस्ट हाउस के पीछे काले कुएं के पास पहुंचे। आसमान बादलों से घिरा था, ठंडी हवा में अजीब सी नमी थी और चारों तरफ सन्नाटा। तांत्रिक ने हवन कुंड जलाया, मंत्र शुरू किए और कई वस्तुएं कुएं की ओर फेंकीं। करीब 10 मिनट बाद कुएं के पानी में हलचल होने लगी। फिर अचानक पानी मानो खौलने लगा और एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कुएं से वही औरत बाहर निकली। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। आंखों से खून टपक रहा था, गाल सड़े हुए और बाल हवा में बिखरे हुए जैसे जिंदा सांप हो। वो हवा में तैरते हुए सीधा तांत्रिक की ओर बढ़ी। उसके लंबे नुकीले हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे एक झटके में किसी का सिर अलग कर दे। तांत्रिक ने राख की एक मुट्ठी उसके ऊपर फेंकी, जिससे वो पीछे हट गई, लेकिन उसकी चीख ने हवा को हिला दिया। अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और इतनी तेजी से आई कि मेरी सांसें रुक गईं। मैं वहीं जड़ हो गया। लेकिन ठीक उसी पल तांत्रिक ने ऊंची आवाज में मंत्र पूरा किया और हवन में लाल मिर्च डाल दी। धुएं का एक बड़ा गुबार उठा जिसमें वो औरत फंस गई। उसकी चीख में दर्द, गुस्सा और बदले की आग थी। कुछ ही पलों में वो धुएं में घुलकर गायब हो गई। तांत्रिक ने भारी सांस लेते हुए कहा, वो आत्मा अब मुक्त हो गई है, लेकिन जाती जाती कह गई है कि अगली पूर्णिमा को मैं तुम्हारे लिए लौटूंगी। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसी रात मैंने कंपनी को ट्रांसफ़र की अर्जी भेज दी। 2 हफ्ते बाद मैं नए शहर में अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ा था। बारिश हुई थी, फर्श गीला था, लेकिन तभी मेरी नज़र फर्श पर पड़े 2 गीले पैरों के निशानों पर पड़ी जो सीधे मेरी ओर आ रहे थे। और इस तरह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना खत्म हुई, या शायद खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस रात के बाद भी आज तक मैं कभी आधी रात को पानी की टप टप की आवाज़ सुनता हूँ
और सोचता हूं, क्या वो लौट आई है? क्या आपको लगता है वो आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या उसने बस मेरे पीछे आने का समय तय कर लिया है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही असली डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब मैं आपके लिए कोई सच्ची हॉरर स्टोरी लेकर आऊं तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए रात को अकेले कुएं के पास जाने से बचिए। कैंडल।